का मोटिवेशन है, वो इंसान जिंदगी में कुछ भी नहीं हासिल कर सकता जिसे खुद में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। बहुत ही सही बात है साथियों। हम में से बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर अपने अंदर केवल और केवल कमजोरियां ही देख पाते हैं, उन्हें अपनी ताकत के बारे में एहसास ही नहीं होता है। आप कहेंगे सर सही तो है, ऑलरेडी हम में कमियां ही कमियां हैं, क्योंकि हमारी तो गर्लफ्रेंड ने कहा था। हमने कहा क्या कहा कि तुम बहुत बुरे हो इसलिए हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। उसने हमारी कमियां गिना दी, तुम हमेशा लेट हो जाते हो, वादे के पक्के नहीं हो, पढ़ने में अच्छे नहीं हो, नौकरी तुम्हारी लग नहीं रही है। तो हमें लग रहा है सर कि जीवन हमारा संकट में हो गया है। साथ में सर गर्लफ्रेंड ने कहा सो कहा, हमारे माता पिताजी ने भी हमें ऐसे ही कह दिया। उनने भी कहा कि बेटा तुम किसी काम के नहीं हो, नाकारा हो एक नंबर के, तुम्हें पढ़ने की सारी फैसिलिटीज़ हमने दिला दी लेकिन तुम इस एग्ज़ाम में जो है पढ़ करके पास नहीं हो पाए। अब सर बताइए क्या करें हम तो पूरी तरह से एकदम फेलियर आदमी हैं। और फेलियर आदमी का तो जीवन में एक ही तरीका है, या तो वो नशा करे या जीवन का अंत करे। अब बताइए हम क्या करें। इसीलिए या तो हम नशा कर रहे हैं या फिर हम बुरी आदतों में घिर करके अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। क्या करें सर बताइए। साथियों कई बार हम अपने जीवन को दूसरों के नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, जिन्हें अपने हिसाब से आप चाहिए। कोई आप प्लेट में परसे हुए मीनू तो है नहीं साहब, कि आप कढ़ी चावल हैं, कि आप पालक पनीर हैं, कि आप किसी के स्वाद अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लें। आप वो हैं जो आप वाकई में हैं, यानी आप हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी और की वजह से अपने अंदर परिवर्तन या किसी और के नजरिए से अपने आप को हीन देखना बंद करिए। वो तो ऑब्वियस ही बात है ना कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से दूसरे को देखना चाहेंगे कि यार ये मेरे हिसाब से कितना सही है या मेरे लिए कितना सही है। इन सब चीज़ों को दिमाग से हटाएं और अपने आप को इज्जत देना शुरू करें। लोगों के नज़रिए बदलने लगेंगे। साहब इज्जत कैसे दें? मतलब क्या इज्जत का मतलब ये है क्या कि खुद को शीशे में देख के आगे से नमस्कार कर लें? मतलब चाहते क्या हो? हमने कहा इज्जत का मतलब ये है कि अपनी नज़रों में उठना शुरू करो, दुनिया की नज़रों में स्वतः ही उठ जाओगे। सर खुद की नज़रों में कैसे उठते हैं साहब, ये भी बताइए दो जब आप इतना बता रहे हो। अक्सर मैंने कहा है आप अपने आप से किए गए वादे पूरे करिए, बाकी आप स्वतः ही अपनी नज़रों में ऊपर उठ जाएंगे। सर हमने अपने आप से तो बहुत सारे वादे किए हुए हैं। खुद से वादा किया हुआ है कि अंकित अवस्थी एक दिन लैम्बोर्गिनी में तुम्हें घुमाएंगे। खुद से ही वादा है कि लैम्बोर्गिनी में घुमाएंगे। हालांकि हमारे हालत देख के ऐसा लगता है कि हम घुस ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हमने ये वादा किया हुआ है तो फिर अब ये वादा आपने अपने आप से किया है तो विश्वास से ये भी चेक करिए कि क्या आप इस वादे के अनुकूल अपने आप को मेहनत करने में ढाल भी रहे हैं या फिर केवल ख्याली पुलाव है। क्योंकि आपने अपने आप से वादा किया है तो पूरा भी आप ही को करना है। और जब आपको खुद से पूरा करना है तो जनाब एक बार चेक करिए कि आप उस लक्ष्य को पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या केवल सोते समय ही आप लक्ष्य देखते हैं या फिर रियल में डे लाइफ में भी आपको वही नज़र आता है कि कब 3 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे और कब लैम्बोर्गिनी आएगी? मतलब समझ रहे हैं आप। सबसे पहले आप अपने आप को इज्जत देना शुरू करें, अपने लक्ष्य को इज्जत देना शुरू करें, अपने लक्ष्य पर डिटरमाइन होकर लगना शुरू करें। दुनिया का नज़रिया बदल जाएगा, पेरेंट्स का नज़रिया बदल जाएगा। आप लोग जो अपने आप के बारे में ये हीनता ले आते हैं कि भाई मैंने तो परीक्षा में कुछ उखाड़ा नहीं, क्या पता लोग मुझे इसी नज़रिए से देखेंगे। जी नहीं जनाब, आज जिनको भी आप अखबार में सुर्खी बनता देखते हैं ना तो उनमें से कोई IITN है, ना कोई IIM है, ना कोई IAS है। वो साधारण लोग हैं, जीवन में उन्होंने अति साधारण काम किए, या तो लेखक बन गए या राजनेता बन गए, उद्योगपति बन गए या शिक्षक बन गए हमारी तरह हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जनाब अपने आप के ऊपर फोकस करें और निश्चित सफलता प्राप्त करें। आज का मोटिवेशन यही है।